मतलब ट्विटर वगैरह में पढ़ता हूँ, स्लीप लाइक अ सीईओ का मतलब होता है 5 घंटे सोना। अभी देखो वो स्टार्टअप कहीं बंद ना हो जाए ऐसा है। तो इट्स नॉट अ मैटर टू बी प्राउड अबाउट। Exactly. हाँ, Hello, everyone. Welcome to Aram Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have with us Dr. Dhruv Thakkar. Thank you for joining, sir. डॉक्टर ध्रुव ठक्कर एक साइकेट्रिस्ट है जो मोटेरा अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं फॉर मोर देन 10 years. उनका बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है इन स्लीप एंड हेंस वी हैव स्पेशली कॉल्ड हिम टू टॉक अबाउट स्लीप. एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डिप्रेशन एंजाइटी में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे आपको सबको होती रहती है एंड इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल कंसर्न. So, absolutely. sir, the first question I want to ask you and understand from you is it just feels that an entire generation is sleep deprived. जिसको पूछो बच्चे से लेके बड़े तक नॉर्मल किसी को भी स्लीप की बहुत समस्या हो रही है. Right. What does it say about our psychological well-being, relationships? Where are we going? यस, इट्स बिग कंसर्न। बहुत जगह पे ये चर्चा हो रही है एंड वी ऑल्सो सी इन आवर क्लिनिक्स के स्लीप डिप्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। और इसके बहुत सारे रीजंस दिख रहे हैं। एक तो वी आर ओवर स्टिमुलेटेड जनरेशन, तो ब्रेन को स्टिमुलेट होने में अभी एडिक्शन सा हो गया है। तो जब स्टिमुलेशन कम करना होता है नींद की जगह पे, तो वी सी दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्लेजर सीकिंग बढ़ रहा है ओवरऑल, and a lot of emotional regulation issues are also coming up. A lot of stimulants as beverages are also being consumed. There are many reasons ke we are seeing that in this era sleep deprivation is a problem. And it is a bigger problem than we think. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नींद का मतलब है रेस्ट, डीप रेस्ट, एंड इट साउंड्स लाइक अ पैसिव प्रोसेस जिसमें हमारा ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, सब उसका स्विच बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिर्फ अलर्टनेस का स्विच बंद होता है, अंदर बहुत सारे स्विच ऑन होते हैं, चल रही होती है। तो स्लीप इज एन एक्टिव प्रोसेस एज वी से। तो ब्रेन के बहुत सारे काम समझो कि जैसे सर्विसिंग होता है, रिपेयरिंग होता है। तो हमारा लर्निंग, हमारा मेमोरी, पूरा इमोशनल सर्किट की साफ सफाई, उसका रिपेयरिंग, बहुत कुछ होता है। हमारी बॉडी का रिपेयरिंग भी, जैसे कि आप जिम वाले लोग बोलते हैं ना कि आप लिफ्ट करते हो लेकिन आपका बॉडी ग्रो होता है स्लीप में, वैसे बहुत कुछ एक्टिव काम स्लीप में होते हैं। तो व्हेन अ पर्सन इज स्लीप डिप्राइव्ड, ये सारे काम अधूरे रह जाते हैं या इनएफिशिएंट रह जाते हैं। इसकी वजह से वी सी दैट लोगों की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज द वे दे प्रोसेस इमोशंस उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक चीज जो बहुत रेलेवेंट है वो ये है कि स्लीप के अंदर हमारा जो थ्रेट परसेप्शन एरिया है, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, मतलब जहां पे खतरे की घंटी बजती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड है। तो जहां जहां थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है, वहां भी उसको खतरा दिखने लगता है। yes. तो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, शांत होने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटीज, नीड ऑफ वैलिडेशन, ये सब बढ़ने लगता है। इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस, इनअटेंशन। तो हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन भी नींद में होती है, वो भी खराब हो जाता है। हमारा इमोशनल सर्किट, जैसे मैंने बोला, उसका काम होता है। तो और जनरल एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस, हमारी भावनाओं को मैनेज करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है अगर हम नींद अच्छे से नहीं लेते। तो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारा फोकस ठीक से नहीं होता है, ठीक है, बहुत गलतियां होती है क्योंकि हमारा कॉग्निटिव शार्पनेस, मतलब हमारी जो बुद्धि क्षमता है वो ठीक से नहीं चलती है। तो गलतियां होती है, ध्यान नहीं रहता है, मल्टीटास्किंग इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत फास्ट टास्क स्विचिंग चाहिए, वो सब नहीं हो पाता है एफिशिएंटली। एनर्जी जो बननी चाहिए ठीक से वो नहीं बनती है, तो जल्दी थक जाते हैं, फटीग हो जाता है। तो जो हमारा ज्यादातर टाइम जाता है वर्क में, वहाँ पे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो हमारा अटैचमेंट होता है सबसे, रिलेशनशिप्स होती है, जिसका कॉर्नरस्टोन है इमोशंस, इमोशंस कम हो जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें, तो सर्वाइवल की बात निकली इसमें। जब हम सर्वाइवल थ्रेट परसीव करते हैं ना,
हमारी देने की क्षमता कम हो जाती है। I'll give you an example. जैसे कोविड में हमको पता चला कि खतरा है, तो सब क्या करने लगे, होर्ड करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तभी हमको दान करने में थोड़ा सा झिझक होगा, क्योंकि हमको लगता है यार कम हो गया तो जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं और हमारा थ्रेट परसेप्शन बढ़ने लगता है, इन जनरल अंदर से ही प्यार देने की, सेक्रीफाइस करने की क्षमता कम होने लगती है, इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आती है। आप देखोगे कोई ऑब्सेस हो गया, राइट, पार्टनर को फ्रीडम देने का कैपेसिटी कम होने लगता है, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, तुम चले तो नहीं जाओगे, रिप्लाई नहीं याद हो रहे, क्या हो गया। ये पूरा इनसिक्योरिटी जो है वो, मतलब हम कॉमन सेंस से इसको कैसे नींद के साथ लिंक कर पाएंगे, राइट, बट इट इज लिंक टू दैट एज वेल, क्योंकि हमारा खतरे का घंटी, थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, हर चीज में खतरा दिखता है। सो पार्टनर को फ्रीडम देने की क्षमता, ये सब कम हो जाता है। तो हमारी फ्रेंडशिप्स में, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हमारा स्लीप डिप्रिवेशन का सीधा असर लगता है। That is how deep it can go. मतलब मुझे तो उससे पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या समझ में आया, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल पीपल, ये जो लोगों को मिथ है कि मैं कम, मतलब लोग कई बार बहुत चौड़ में कहते हैं कि मैं कम सो रही हूँ, मैंने सिर्फ 5 घंटे नींद ली, बाकी मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये काम कंप्लीट किया। बट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 5 घंटे सो के मैंने बाकी का टाइम प्रोडक्टिव यूज किया, इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट। And even in relationship, I think the new love language that you can develop for your partner is कि चलो दोनों आराम से सो जाते हैं, rather than कि नहीं तू मेरे लिए 2 बजे तक जाग, मेरे लिए वीडियो कॉल पे रहे, rather give each other a good sleep so that you know you both can live peacefully and process emotions better. तो रिलेशनशिप के पिंक फेज में रात भर बात किया कुछ दिन तो ठीक है, sometimes लेकिन उसके बाद it's not a matter to be proud about. Of course. You're right. और जैसे आपने बताया कि अगर आप कम सोते हो तो आप ज्यादा घंटे गेन नहीं कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हो। Yeah, true. एंड ये सब विशियस साइकिल होता है, तुम्हारा एक चीज बिगड़ा उसका असर हर चीज पे होगा, रिलेशनशिप बिगड़ा वर्क बिगड़ेगा, वर्क बिगड़ा रिलेशनशिप बिगड़ेगा, फिजिकल हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पता है डायरेक्टली डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। तो स्लीप अगर बिगड़ा, मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी का आइडियली 1/3 टाइम नींद में बिताते हैं, या एटलीस्ट बिताना चाहिए। तो अगर ऐसे सिस्टम बिल्ड हुआ है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। तो अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर नेचर छोड़ेगा नहीं। ट्रू, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ देन शोइंग अप। एग्जैक्टली, तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होना ही है। और यू नो व्हेन यू से दिस, मान लो देयर आर देन सम पीपल हु से कि मैं तो सो जाती हूँ, मैं तो मस्त 10 बजे सो के 6 बजे उठती हूँ, व्हाटएवर, पर 3 बजे आंख खुल जाती है, एंड द मोमेंट आंख जैसे ही खुलती है, दिमाग ऐसे शुरू हो जाता है एज इफ कि सोया ही नहीं हो, चालू ही था। इट फील्स कि मैं सोई हूँ पर वो चल रहा है। Somewhere I connected to the overstimulation you were talking about. Yes. Right? Anything you want to add there? Yes, so एक myth यहाँ पे बर्स्ट करना जरूरी है कि अगर बीच में नींद खुलती है तो वो बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। एक बार या मैक्सिमम 2 बार नींद खुलना इज ओके, अगर आप बाद में फिर से सो पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद खुली और 1-2 मिनट में आप फिर से सो गए, कभी कभी पानी पीने, वॉशरूम जाने उठे, फिर से आए, 5-10-15 मिनट में सो गए, दैट इज ओके। वन अवेकनिंग इज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर आप फिर से नहीं सो पाते हैं, या आपको स्टिमुलेशन की नीड बहुत ज्यादा होती है एंड आप कंट्रोल नहीं कर पाते फोन देखने से, या आप लूप, एंजाइटी लूप, वरी लूप्स में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाते हैं, देन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप नींद को समझो, नींद इज नॉट अ कंटिन्यूअस डीप स्लीप प्रोसेस, इसमें स्लीप वेव्स होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, एज यू नो। तो एनीवे हर रात को हम एटलीस्ट 3-4 बार तो वो वेकफुलनेस के काफी नजदीक आके जाते हैं, उसको ऑलमोस्ट छू के जाते हैं जागने को। तो जब हम वहां पहुंचते हैं, इट इज ओके कि हम नींद खुलने जैसी फीलिंग ले सकते हैं। होता क्या है कि जब हम लेटर पार्ट ऑफ स्लीप में होते हैं, तो स्लीप का एक फेज है जिसको REM स्लीप बोलते हैं, वो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, और इस टाइम पे हमारा इमोशनल प्रोसेसिंग चल रहा होता है। मतलब जिन बॉक्सेस में हमने इमोशंस को स्टोर करके रखा है या सप्रेस करके रखा है, वो सबका चेकिंग वर्किंग उस टाइम पे होता है। अगर बहुत सारी अनरिजॉल्व्ड चीजें हैं या बहुत सारे फियर्स वगैरह हैं,
और मतलब इमोशनली चार्ज्ड स्लीप होती है हम्म। REM के टाइम पे। उसी टाइम पे आप जाग रहे हो और जो भी आपके दिमाग में इमोशंस के डिब्बे खुले थे या जो भी सपना चल रहा था वो भी इमोशनली चार्ज था। तो व्हेन यू वेक अप यू फील अटैच टू दैट, क्योंकि वो फ्रेश है। Yes. तो आप एक इमोशनल स्टेट में उठते हो। तो पॉसिबल है कि हम ज्यादा फिर बाद में डायरेक्टली नींद के नहीं जा पाएंगे, बिकॉज फिर हमको उसको प्रोसेस करना पड़ता है Yes. एंड हम लोग डर जाते हैं कि अरे यार उठने के साथ ही ये इमोशन क्यों है, मैं रेस्टफुल क्यों नहीं हूँ। तो इसको फिर एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर उसकी कश्मकश में बहुत बार हम नहीं सो पाते। सो इन दैट केस वी हैव टू सी ए प्रोफेशनल। हमको देखना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा इमोशन में गड़बड़ तो नहीं है जो हम ऐसे ही स्टोर करके बैठे हैं और वो और दिन में बिकॉज वी आर टू डिस्ट्रैक्टेड वी नेवर प्रोसेस इट, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, यहाँ से वहां से वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो खुद से रूबरू नहीं हुए तो नींद में करना पड़ता है और फिर ये सब 3 बजे जब नींद खुलती है तब वो कंपल्सरी फेस ऑफ हो जाता है हमारे इमोशंस से। हाँ, हाँ। यू मेंशन्ड अ परफेक्ट पॉइंट। बहुत ज़रूरी होता है एक पॉइंट पे अपनी स्लीप को समझना। स्लीप आपको एक इंडिकेशन देती है अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को लेकर। Absolutely. और अगर इनफैक्ट बहुत सारे लोग आते भी उसी लिए है, उसी टाइम पे वो रियलाइज करते हैं कि कुछ मेरे इमोशंस में, मन में दुख है, गड़बड़ है, क्योंकि वरना पूरे दिन भर ये डिस्ट्रैक्टेड, फोन है, काम है, whatever, पर फिर नींद ठीक से नहीं होती, then people realize कि ओ कुछ गड़बड़ है। But at the same time, what I've also observed as a trauma response, so many times people consider it as a pride कि मेरी तो नींद ऐसी है ना कि मुझे ऐसे थोड़ा भी हिलाओगे मैं तो जग जाऊंगी, आई कैन स्टे विथ 2 hours स्लीप ऑल्सो। 1-2 दिन ठीक है, पर मैं तो 3 घंटे की स्लीप पे मैं 2 महीने भी निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, I mean, of course, all the technicalities that you beautifully, simply explained. Additionally, anything that comes to your mind for such people, क्या कर सकते हैं आप? तो एक तो पहले तो प्राइड लेना बंद करना है। कम सोने को, मतलब ट्विटर वगैरह में पढ़ता हूँ स्लीप लाइक अ CEO का मतलब होता है 5 घंटे सोना। देखो वो स्टार्टअप कहीं बंद ना हो जाए ऐसा है। तो इट्स नॉट अ मैटर टू बी प्राउड अबाउट। हाँ, कुछ लोग बायोलॉजिकली शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, कुछ लोग बायोलॉजिकली लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं, और कुछ लोगों ने बचपन से ही इस तरह ब्रेन को ट्रेन किया होता है कि बॉडी हैज लर्न टू बी ओके विद इट। ये लोग अगर ज्यादा सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो वो भी आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं, बट देन यू माइट नोटिस कि ये मेरा आइडियल विंडो पहले से ही इतना है। इन दैट केस, रेयर केसेस, इट इज ओके। अदरवाइज सबसे पहले अगर आप कुछ दिन से ज्यादा ठीक से नहीं सो पा रहे हो तो उसकी साइड इफेक्ट्स का वेट ना करें। आपका बॉडी आपको जवाब देने लगे या आपका इमोशनल हेल्थ खराब होने लगे, आप इरिटेट हो रहे हो बात बात पे, आप उतावले हो रहे हो बात बात पे, बेचैन हो रहे हो, ये सब आने से पहले ही नींद का खराब होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। ये समझ के आपको हेल्प लेना है। ठीक है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्यूशन तक पहुंचने में, वो है स्लीपिंग पिल्स का डर कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। तो हमको जानना है कि स्लीपिंग पिल इज नॉट दी ओनली थिंग इवन वी सजेस्ट। सबसे पहले स्लीप हाइजीन, स्लीप रिचुअल्स वगैरह सिखाई जाती है। उससे नहीं हुआ तो CBTI जो हम लोग करते हैं, आप और मैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है जिसमें हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं नींद को लाने के लिए। भी होता क्या है, हम लोग नींद का बहुत ट्राई करते हैं, मुझे सोना है, मुझे सोना है, एंड ये पैराडॉक्सिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जितना ज्यादा सोने का एफर्ट डालते हैं उतना नींद दूर भागती है। एग्जैक्टली। तो कैसे ब्रेन को ऐसे ट्रेन किया जाए कि हमको ब्रेन स्लीप के पीछे भागना ना पड़े, हम स्लीप को इनवाइट कर पाए। तो ये सारा ट्रेनिंग जो होता है CBTI में होता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की मेडिसिन का रोल आता है। हमको रीजन जानना बहुत जरूरी होता है कि नींद क्यों नहीं आई। अगर हमने रीजन को फिक्स कर दिया, इमोशनल हेल्थ का डिस्टर्बेंस है, ट्रॉमा का डिस्टर्बेंस है, वो सब फिक्स कर दिया तो बहुत बार नींद आ जाती है। लेकिन बहुत बार इससे उल्टा होता है। अब ये मेटाफोर समझो आप। अगर कहीं आग लगती है
तो आग में घुस के हम सबसे पहले ये नहीं देखते आग कहाँ से लगी, हम्म, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुला के आग को बुझाना होता है हम्म, ताकि आग की लपटें और और ना, डिस्ट्रक्शन ना करें, हाँ, राइट। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीप की जो एक स्लीप डेप्रिवेशन की, इंसोम्निया की जो 1000 साइड इफेक्ट्स है, पहले उसको रिकवर करने के लिए नींद की गोलियों से पहले कुछ दिन दिमाग को आराम देना कभी कभी जरूरी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बॉडी की गाड़ी पटरी पे आ जाए। उसके बाद रूट कॉज को फाइंड करते हैं और स्लीपिंग टेबलेट्स अगर दी हैं तो धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं, आराम से छूट जाता है। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली, है, हमारे पास ऐसे लोग हर हफ्ते आते हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से 10 15 20 साल से ऐसे मुट्ठी भर भर के स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, उनको भी सिस्टमेटिकली डी एडिक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से 10 दिन की स्लीपिंग पिल्स दी है तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ट्रू, ठीक है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। स्लीप, लेकिन इंसोम्निया का सॉल्यूशन वो नहीं है, कभी कभी हम बॉडी को आराम देने के लिए देते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। परफेक्ट। दूसरा, अगर हम एक्चुअली स्लीप कैसे फिक्स करें उसकी बात करें तो बहुत सारी स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स हैं। मैं उसमें डीप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हर जगह वो है, फोन मत देखो, राइट, ये सारी चीजें हैं कि सोने से इतने मिनट पहले स्लीप लाइट बंद करनी चाहिए, स्क्रीन दूर करना चाहिए, कबर्ड में लॉक करके सो जाओ, एंड दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो। इससे आगे भी कुछ चीजें हैं जो हम बहुत मिस कर जाते हैं, जो हमको पता होनी चाहिए, दैट आई रियली वांट टू शेयर। प्लीज प्लीज। सबसे पहला, हमारा दिन कैसा होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी रात कैसी होगी। दिन की शुरुआत के पहले आधे घंटे में हमको हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिग्नल भेजना पड़ता है कि हम जाग गए। तो उसके लिए कुछ कुछ ट्रिगर्स हैं, राइट। एक है मूवमेंट, दूसरा है टेम्परेचर, राइट, तीसरा है सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उठने के पहले आधे घंटे में थोड़ा सा सनलाइट एक्सपोजर करें, आपको डायरेक्टली सन गेजिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां थोड़ी अच्छी सी लाइट आ रही है वहां पे थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा बॉडी को एक्सपोज करो सनलाइट से, एटलीस्ट 15 मिनट्स और सो। मूवमेंट भी कर रहे हो, मूवमेंट के थ्रू इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सनलाइट, मूवमेंट एंड मूवमेंट के थ्रू बढ़ता हुआ टेम्परेचर, ये बहुत ही फंडामेंटल स्विच है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को चालू करने के लिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड जनरल रूल इज more activity and activation during first half of the day, more relaxation and calm conversations in second half of the day, right. तो इससे भी हम बेसिकली, हमको करना क्या है, हमारे ब्रेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना है कि ये हमारा दिन है और ये हमारी रात है, राइट। जब तक ब्रेन ठीक से काम कर रहा है वो ये कर देता है आइडेंटिफाई, लेकिन हम लोग रात में इतना सारा लाइट एक्सपोजर वगैरह करते हैं, इतना ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं कि ये स्विच खराब हो जाती है, तो उसको फिर से ये सिग्नल भेज के हमको प्रॉपर करना पड़ता है। तो हम मॉर्निंग में क्या करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नींद कैसी आएगी, ऐसा है, और शाम को कैसे वाइंड अप करना है, ये सब जरूरी है। एक और चीज है जो बहुत बेसिक है लेकिन कम डिस्कस होती है, वो है स्लीप रिचुअल्स। स्लीप रिचुअल्स मतलब ऐसी 3 4 5 चीजें जो आप उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में रात को सोने से पहले करते हैं, जिससे आपके ब्रेन को प्रिपेयर करने का समझ आता है। बहुत सिंपल सी चीजें कि आपने अपना बेड ठीक किया, अपने कुछ लोग शावर लेते हैं या हमने कपड़े चेंज किए, कोई लोग स्किन केयर रूटीन करते हैं, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, राइट, अपने रूम को ठीक करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आप ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करती है, लेकिन जैसे ही वो करना शुरू किया ब्रेन को पता है कि ये 1 2 3 4 एंड स्लीप, ऐसा मेरा क्रम है, अभी मेरा टर्न आएगा। तो ये भी सिग्नलिंग है एक टाइप का। तो एंड ये आपके माइंड को कूल ऑफ करने का भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो भी हम स्लीप रिचुअल्स कर सकते हैं। मैंने अभी जो जैसे बात की रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें योग निद्रा बहुत अच्छा टेक्निक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये सब करने से भी बॉडी बिकम्स प्रिपेयर्ड टू इनवाइट स्लीप, राइट। तो योग निद्रा के बहुत सारे वो गाइडेड वीडियोस, ऑडियोज अवेलेबल है, हम वो सब भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट सर्वाइवल, इट इज absolutely essential to feel safe when we go to bed. Yes. हमारा ब्रेन सदियों से ट्रेंड है कि अगर उसको सेफ फील नहीं होता है, उसकी खतरे की घंटी बजती रहेगी, एंटीना खड़े हो जाएंगे, फॉल्स अलार्म बजता रहेगा।
तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसा ब्रेन बोलता रहेगा। तो उसको लगेगा कि अगर मैं स्विच बंद कर दूंगा तो खतरा हावी हो जाएगा, ये जो फॉल्स खतरा है वो। हाँ, तो इसीलिए थेरेपी के थ्रू या सेल्फ वर्क के थ्रू जैसे भी आप कर पाए, हमारे ब्रेन को सेफ फील करवाना जरूरी है कि कोई खतरा नहीं है, तुम आराम से सब कुछ घोड़े बेच के सो सकते हो। ऐसा। तो इसलिए ट्रिगर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ट्रॉमास आइडेंटिफाई करने जरूरी है, सो दैट वी कैन फील सेफर। एग्जैक्टली। ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर थेरेपीज दैट यू ऑलरेडी नो is our psychological relationship with our bed या sleeping place, association with that place. Exactly. तो क्या कनेक्शन ब्रेन में बना है हमारी सोने की जगह और सोने का, वो हमको देखना है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं जरा सबको बताता हूँ कि पूरे दिन हमने भाग दौड़ किया, स्ट्रेस लिया, काम पूरे किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, और फिर हम जब रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, खुश रहते हैं, वो हमारे बेड पे आके करते हैं। फोन चेक किया, जोक्स पढ़े, कॉमेडी वीडियोस देखे, मूवीज देखी, बातें किया, चिल किया, नाश्ता किया, ये सब अगर आप बेड पे करते हो तो बेड वो है, वो वैसी जगह बन जाएगी जहां पे आप ज्यादा टाइम बिताना चाहेंगे जागते हुए, बिकॉज ब्रेन का वहां पे जो प्लेजर एसोसिएट हुआ है वो उसमें ज्यादा देर तक अवेक रहना पसंद करने लगता है। इसलिए ये स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज बेड से दूर होनी चाहिए। राइट। आप अपना फोन भी देख लो, पढ़ाई भी कर लो, बातें भी कर लो, मस्ती भी कर लो, मूवी भी देख लो, जो भी करना है करो, बेड से दूर। जब आप बेड पे आ रहे हो, पहले आप स्लीप रिचुअल्स करके आ रहे हो, सो ब्रेन को सिग्नल मिल गया है, यू कम टू बेड, यू टेक योर डीप ब्रेथ्स, यू डू योर रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड यू रेस्ट। सोना नहीं है हमको रेस्ट करना है, नींद आएगी, हम नींद की तरफ नहीं जा सकते, राइट। तो सब कुछ दूर करके बेड पे आके आपका काम है सोना। ठीक है। इवन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ पूरा मस्ती बेड पे करते हैं, उनके बच्चों का अभी से कनेक्शन खराब होने लगता है बेड के साथ, क्योंकि बेड इज देयर प्लेस ऑफ फन। सारी मस्ती बेड से बाहर। और जब वो नींद में आ रहे हैं, आपको लगता है उनको सुलाना है, लाइट वाइट बंद कर दिया, आपका स्टोरी टाइम शुरू होता है, बच्चों को बेड पे लाओ, सिर्फ सुलाओ, और कुछ मत करो। तो बहुत सारी अलग अलग तरीकों से हम बेड और नींद का कनेक्शन इंप्रूव बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर डीप में जाए तो इट इज एंडलेस। Exactly. I mean, you still mention a lot of sleep hygiene techniques. Sleep hygiene protocol is something आप गूगल पे कहीं पे भी देखोगे आपको मिल जाएगा, पर सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया उसके लॉजिक कि क्यों टाइम फिक्स रखना जरूरी है, क्यों 1 घंटे 2 घंटे पहले फोन नहीं यूज करना जरूरी है। इस सब के क्या बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉमन सेंस लॉजिक है जो हमें फॉलो करने जरूरी है। एट द सेम टाइम आई लव्ड द वे यू एक्सप्लेन्ड कि स्लीप के पीछे मत भागो, जितना पीछे भागोगे उससे क्या होता है, वो थॉट आता है कि देखो अभी भी नहीं आ रही, देखो अभी भी नींद आ नहीं रही, तो दैट फर्दर डिलेज द स्लीप। सो रैदर ट्राई टू जस्ट बी के ठीक है, लेट्स वेट, आएगी। I mean, there are so many deeper techniques in therapy how we deal with it, Right. but it was really insightful to understand everything together, from what is sleep, REM sleep and stuff, क्या हैबिट्स रिचुअल स्लीप को बेटर बनाते हैं, क्या मिथ्स है लोगों में स्लीप के अराउंड, एंड येस अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, टिप्स, बेसिक टिप्स जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर स्लीप। प्लीज सजेस्ट पीपल टू योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स टू वॉच दिस, टू अंडरस्टैंड वो अपनी स्लीप को कैसे इम्प्रूव करे, क्योंकि अच्छी स्लीप रहेगी तो ही प्रॉबेबली आप अच्छे CEO बन पाओगे, या जो भी प्रोडक्टिविटी आप करना चाहते हो लाइफ में, पैशन, गोल सब मिल पाएगा इफ द स्लीप इज अमेजिंग। Any concluding remark, anything else you wish to share, sir, to our audience? हमारा बॉडी ब्रेन ऐसे बना है कि प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति जरूरी है। Wow. आप अगर अपना बाण छोड़ना चाहते हैं उसको पहले पीछे खींचना पड़ता है, राइट। अगर आप आगे चलना चाहते हो, पैर से हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, मतलब वो ऑपोजिट रिएक्शंस जरूरी होते हैं। इसलिए द डीपर यू गो इन रेस्ट, the faster, quicker and precise you can go out in the world. Wow. तो जितना शांत रहेंगे उतना भी मस्त रहेंगे। Exactly, and that's ultimately the goal of life, right? Absolutely. Happiness or shanti जो हम कहते हैं। Absolutely. So I think this must have been useful for all of us to understand the mechanism of sleep,
आई होप आप सब अप्लाई कर सके इन सारी टेक्निक्स को. Please watch other videos also that we have posted on other topics, and in the comments do share what are the topics you want us to talk about with such amazing guests. Thank you so much people for watching. Thank you so Thank you. much. Thank you.